हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव विकास सूचकांक, जिसे हम एचडीआई के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एचडीआई रिपोर्ट 2022 यहाँ से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसके सबसे पहले कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई इसके जन्मदाता हैं महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम क्या है जी, महबूब उल हक। इन्होंने सन 1990 में, महबूब उल हक ने 1990 में एचडीआई का गठन किया था। इसके साथ साथ भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इनके सहयोगी थे, वे कौन है जी, तो वे हैं आपके अमर्त्य सेन, है ना। अमर्त्य सेन ने भी क्या किया था, एचडीआई रिपोर्ट जारी करने में महबूब उल हक का सहयोग किया था। 1990 में इसको पहली बार जारी किया गया था। और जारीकर्ता कौन होता है जी, ये भी याद रखना है। तो जारीकर्ता होता है आपका यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ यूएनडीपी में क्या चीज़ें होती है, हम यूएनडीपी में क्या अंकलन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक 3 तत्वों पर आधार होता है। ये 3 तथ्य होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। इन 3 पॉइंट के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। वो कौन कौन सा होता है जी, तो सबसे पहला होता है साक्षरता दर, अर्थात एक देश में औसतन कितने वर्ष लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये होता है हमारा साक्षरता दर। दूसरा होता है हमारा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा जी, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से भी क्या कहता है, एचडीआई का रैंक निकाला जाता है। और लास्ट होता है आपका जीवन प्रत्याशा, अर्थात एक देश में लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। इन तीनों को आधार मानकर मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। आज हम मानव विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब 2022 में यूएनडीपी द्वारा रैंक किया गया है, इसके बारे में हम क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की जो थीम थी, है ना, वो किस पर आधारित था जी, तो वो था आपका कोविड-19 के बीच संगठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मतलब थीम था, वो था अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ सेविंग ओवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफार्मिंग वर्ल्ड था। एचडीआई 2022 जितने भी देश हैं, उन 90 देशों पर कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था जी, प्रभाव पड़ा था। मानव विकास सूचकांक 2021 में जहां भारत 191 देशों के सूची में 131वां स्थान था, जबकि 2022 में यही क्या है जी, 132वां स्थान पहुंच गया है। मतलब 2021 में जहां भारत 191 देशों में से 131वां स्थान पर था, तो वहीं 2022 में एक स्थान नीचे गिरकर 132 पर क्या हो गया है, पहुंच गया है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि भारत पिछले 30 साल में पहली बार हुआ है कि 2 साल लगातार उसके स्कोर में क्या हुआ है जी, गिरावट दर्ज किया गया है, ठीक है। मतलब पिछले 30 साल के इतिहास को हम देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारत का जो मानव विकास सूचकांक है लगातार 2 सालों तक क्या हो, गिरावट हो। लेकिन चूंकि कोविड-19 और उसके जस्ट बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, इसके कारण भारत की एचडीआई रैंकिंग में क्या हुआ है जी, कमी आई है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। वैश्विक औसत 0.732 की तुलना में भारत का एचडीआई मूल्य 0.633 मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। मतलब विश्व में जहां एचडीआई का जो औसत रैंक है वो 0.73 है, जबकि भारत का जो एचडीआई है वो कितना है जी, 0.633 है, ठीक है। मतलब विश्व की रैंकिंग की तुलना में हम क्या हैं, पीछे हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि भारत की एचडीआई 2018 में 0.645% था, जो 2021 में 0.63 तक की क्या हो गई है, गिरावट हो गई है। और इस गिरावट का जो मुख्य कारण है वो है हमारा
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में कमी आना। वैसे देखें हैं आप लोग, है ना, कि जैसे ही कोविड-19 आया तो कोविड-19 के चलते जो है देश में हज़ारों लाखों लोगों की क्या हुई जी, मृत्यु हो गई। और इसके कारण जो है भारत की जो HDI रैंक है वो दूसरे साल भी क्या किया गया है जी, कमी किया गया है, मतलब दूसरे साल भी कमी हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90% देशों की 2022-21 में अपने HDI मूल्य में क्या हुआ है, कमी हुआ है। अर्थात कि देश के 90% जो देश हैं उन 90% देशों के HDI मूल्य में जो है कोविड-19 के चलते या यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते जो है कमी आई गई है। इसके साथ साथ बताया गया है कि भारत में जो जीवन प्रत्याशा है ना, वैश्विक स्तर जो 71.47% था वो 67.2% है। ठीक है, जहां विश्व के लोग औसत रूप से 71 साल जीवित रहते हैं, तो वहीं भारत में जो है औसतन 67.2 वर्ष जो है क्या करते हैं जी, जीवित रहते हैं। 67 साल 2 महीना समझो। ठीक है, इसी के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी देख लेते हैं। तो जहां विश्व के अन्य देशों में लोग औसतन 12.8 वर्ष शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं भारत में 11.9 वर्ष जो है क्या करते हैं जी, शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ भारत की सकल राष्ट्रीय आय $16,752 विश्व की तुलना में 6,590 के बराबर है। अर्थात हम ये देखें कि चाहे जीवन प्रत्याशा में ले लें, चाहे स्कूली शिक्षा ले लें या वैश्विक राष्ट्रीय आय औसत में ले लें, तीनों में जो हम वैश्विक स्तर से क्या हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण जो है भारत का लगातार 2 वर्ष तक जो है क्या हुआ है जी, HDI अर्थात मानव विकास सूचकांक में कमी आई है। यदि वीडियो अच्छा लगे और भविष्य में ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।